अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज ये एकदम से इस ईद पर आप ये सौगात मोदी लाए हैं जो 3,000 मस्जिदों में 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश है। दिल्ली में आपके नेता कह रहे हैं कि अब की बंद कीजिए मीट की दुकान। विधायक अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों पर अलग अलग बयान है। मैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करूं, मुख्यमंत्री, उनका कुछ और रीच है। अभी चिट्ठी लिखी गई है मथुरा से कि जब त्यौहार था तो होली का उसमें नहीं आने देना चाहिए था। तो ये प्रोग्राम क्या दिखा रहा है आपका? इससे आप किसकी तरफ, क्या एनडीए के सहयोगी दलों का दबाव ना माना जाए? और बिहार में चुनाव भी हैं, आगे उत्तर प्रदेश में भी हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पुष्कर जी, सभी पैनलिस्टों का इसमें जुड़ने के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। इस रमजान के पाक महीने में ऐसे गरीब मुस्लिम जो संसाधन के अभाव में ठीक प्रकार से ईद में खुशियां नहीं मना पाते या जरूरी चीजों को नहीं खरीद पाते, ऐसे लोगों के लिए मोदी जी ने सौगाते मोदी की जो योजना वो लाई है, इसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है और किसी भी काम को वोटों के नजरिए से नहीं देखती। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक अलग से गाइडलाइन है कि पहले गरीब मुस्लिमों को संतृप्त किया जाए, इसके अतिरिक्त फिर गरीबों को इसमें शामिल किया जाए। और कई ऐसे बूथ होते हैं कि जहां हम 100 आवास भी देते हैं, उसके बावजूद भी 25 वोट और 50 वोट तक भी नहीं मिलते, इसके बावजूद भी वो योजना जारी रहती है। तो एक बार एक कह देना कि अगर वोट के लिए कोई चीज की जा रही है तो इसको तो मैं सिरे से खारिज करता हूं कि चूंकि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है और कोई इसमें दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। डीबीटी के माध्यम से ये योजनाएं संचालित भी होती हैं। जहां तक केवल मुस्लिमों की बात है तो मुस्लिमों के भी पक्ष में तमाम ऐसी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही है, चाहे वो उड़ान योजना हो, चाहे वो शादी सकून योजना हो, चाहे वो उस्ताद योजना हो, चाहे नया सवेरा योजना हो, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो और चाहे शैक्षिक स्वावलंबन के लिए कमजोर वर्गों के लिए योजना हो, चाहे हज यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ाने की बात हो, तो मोदी सरकार दिल खोल करके देशवासियों के लिए और खास करके गरीब लोगों के लिए योजनाओं का संचालन करती है और सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। और मुक्त कंठ से मुस्लिम भी कहते हैं कि भले हमने वोट न दिया हो, लेकिन मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। तो ये योजना है जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी मस्जिदों के माध्यम से गरीब लोगों को चिन्हित करके एक विशेष प्रकार की किट उनको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट भी होगा, खजूर भी होगा, सेवई भी होगी, महिलाओं के लिए अलग सूट होगा, पुरुषों के लिए कुर्ते पैजामे होंगे। इस प्रकार का एक अनूठा प्रयोग मोदी जी चूंकि नई सोच, नवाचार करने के आदि हैं और वो लगातार करते रहते हैं, विभिन्न माध्यमों से करते रहते हैं। और इस बार उनकी जो स्कीम है रमजान महीने में, इसकी सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का व्यंग, किसी प्रकार की कटुता, किसी प्रकार के विरोध की बात अगर होती है तब ये माना जाएगा कि इस पर राजनीति कोई कर रहा है। ये आम गरीब मुस्लिमों के लिए एक योजना लाई गई है जिसका सब जगह से स्वागत होना चाहिए। मैं भी आवास की बात कर रहा था, मुस्लिम महिलाओं, जो गरीब गांव में मुस्लिम महिलाएं थी, शौचालय नहीं था, उसमें शौचालयों में उनकी भागीदारी हुई, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो पेंशन की स्कीम है और खास करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्कीम है, तो जितनी भी स्कीम है मोदी सरकार की, उसमें उस नारे की छाया दिखाई पड़ती है जिसमें उन्होंने कहा है
कि सबका साथ और सबका विकास। तो मुझे लगता है कि इस योजना एक छोटा सा सवाल ले लीजिए आपकी, मैंने सारी योजनाओं पे आपको अवधेश जी बोलने पूरा टाइम दिया, आपने गिना दिया, आवास योजना हो, खाद्यान्न योजना हो, सब में सब आप पहुंचा रहे हैं, फिर इतनी जरूरत क्या पड़ी थी? क्या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन अब जो पीडीए की बात कर रहा है उससे कुछ चेंज होने जा रहा है क्या, कि अब मुस्लिमों को भी आप सौगात दे रहे हैं त्योहारों पे? हाँ देखिए, पीडीए उडीए कुछ नहीं है। पीडीए की बात धराशायी हो गई है और पीडीए जो है केवल वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम लोग, आम गरीब लोग, युवा, महिलाएं, किसान, ये सब भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियों से प्रसन्न है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकारों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ही परिवार पीडीए का अगर परिवार है तो इसको भी लेकर के समाज चर्चा करता है और समाज एक निष्कर्ष। नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अशोक जी, आपने स्वागत तो किया, अखिलेश यादव ने किया, लेकिन आप तंज ज्यादा कस रहे हैं। आपको समस्या क्या है? क्या मुसलमान वोटों पर हक भाजपा लेने जा रही क्या? जो 18% मान के चल रहे थे कि विपक्ष मानता था कि हमारा है, ये डर है क्या? पुष्कर जी, जी जी देखिए, अभी अवधेश पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें की और इन बातों के लिए मैं इनको धन्यवाद बोलूंगा कि कम से कम 2014 से लेकर के 2025 आ गया, इतनी अच्छी बातें मुसलमान समाज के लिए किसी ने नहीं कही थी, तो इसके लिए स्वागत इनका है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों की याद आ गई। तो गरीब मुसलमान 2025 में हो गए अचानक से या 2014 से बाद से अभी याद आई गरीब मुसलमानों? और पुष्कर जी, ईद कोई पहली बार तो आई नहीं 2014 से लेकर के जब से माननीय मोदी जी सत्ता में हैं तब से पहली बार ईद नहीं है। ये तो मुझे लगता है 12वीं बार ईद आई होगी, लेकिन पहली बार याद क्यों आई? ये तो सवाल भाई जनता पूछेगी, हम लोग भी पूछेंगे कि 12वीं बार ईद की याद क्यों आई? क्योंकि इनको याद तब आई जब इनको लगा कि बिहार से इनका बुरिया बस्तर बंधने वाला है, तब इनको याद आई ईद की। और ईद के में जो किट, जो सौगाते मोदी किट जो बांटने की याद आ गई। तो सौगाते मोदी किट जो है वो ऊपर तो सौगाते मोदी है, लेकिन किट के अंदर जो कंटेंट है ना पुष्कर जी, वो नफरते मोदी का कंटेंट है। आप देखिए, करेले को आप कितनों चाशनी में डुबाइए, करेले को कितनों चाशनी में डुबाइए, करेला का जो नेचर पूछ लेंगे, मुस्लिम समाज के लोगों से पूछ लेंगे, आप सियासी रहिए ना, आप क्यों उसमें इतना मिर्च मसाला लगा रहे हैं कि ये करेले चढ़े हैं? नहीं, हम नहीं चढ़े हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव। पुष्कर जी देखिए, आपको याद होगा जो इनके नेता हैं, माननीय मोदी जी होगी तो मान लीजिए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखने लायक है, जो नफरती बोल वो लोग बोलते हैं। उनके अलावा जो इनके बाकी जो सेकंड लाइनर हैं, थर्ड लाइनर हैं, उन लोगों की बात देख लीजिए। आपने हेमंत शर्मा का नाम लिया, उसके अलावा रमेश बिरी, उसके अलावा प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अभी लेटेस्ट केतकी सिंह, रघुराज सिंह, कितने नाम गिनाऊं? अब गिनाने लगेंगे तो पूरा शो अब खत्म हो जाएगा। ये देखिए, पूरा नरका बाजार सजा के रखा गया। जी पुष्कर जी, सतीश जी, ठीक, आपकी बात आ गई। अगले राउंड में आते हैं। अब आपने बता दिया, वो पूछते हैं उनसे नाम केतकी सिंह, बलियावाली की क्या क्या है वो अवधेश। सतीश जी, ये योजना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भाजपा ने जैसे इसको देशव्यापी बनाकर उतारा, और पहली बार भाई सत्ता में तो ये 98 से 2004 तक भी रहे, फिर उसके बाद 14 से 25 हो गया। अशोक यादव जी की एक बात सही है कि भाई आज पहली बार थोड़ी ना ईद पड़ी। ये क्या समीकरण है जब 240 आए, अभी यहां चुनाव है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में लगा है, अब आप एनडीए गठबंधन के दलों के साथ हैं, आप अकेले अब कुछ नहीं, तो ये वही उसी की एक प्रैक्टिस ना मानी जाए कि जब पुष्कर जी देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो इसको इस स्कूल को कोई भी गलत नहीं बता सकता। बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से ठीक है
और चलिए देर आयत और दुरुस्त आयत। अगर बीजेपी ये मानती है कि जो गरीब मुस्लिम है उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उनका त्योहार मनाने में अगर कोई सहयोग करती है तो इस बात का शायद ही कोई विरोध करे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके पीछे की राजनीति है तो निश्चित रूप से अगर बीजेपी आज भी मुस्लिम को लेकर के राजनीति करनी है, क्योंकि अगर बीजेपी का पॉलिटिकल बिहेवियर देखेंगे, अलग अलग राज्यों में उसका पॉलिटिकल बिहेवियर अलग होता है। अगर हरियाणा में चुनाव होता है तो बीजेपी कहती है कि हम एंटी जाट चुनाव लड़ेंगे। अगर यही बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो वो कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम हो जाती है। अब बिहार में निश्चित रूप से बिहार का चुनाव है और इस बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश जी ने भी ये समझाया होगा कि मुस्लिम वोट इधर से इधर अगर चला जाता है तो बिहार की सत्ता से कहीं ना कहीं हम दूर हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी भी राजनीति कर रही है, अल्पसंख्यकों को लेकर के उसकी कोई बहुत गहन सोच नहीं है। पिछले आपने देखा होगा होली के लेकर के पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया, या तमाम सिस्टम तमाम प्रशासनिक लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानबाजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं शब्दों को, हो सकता था कि चूंकि वो मुख्यमंत्री है, सिर्फ एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके मुख्यमंत्री है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत प्रशासनिक व्यक्ति की जो पुलिस अधिकारी है उसकी भाषा को जो वो सार्वजनिक मंच के ऊपर रिपीट करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा समूह के अंदर कहीं ना कहीं आशंका पैदा होती है। और पुष्कर जी, एक आपको मानना पड़ेगा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्थाओं में स्पष्ट आलेख है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग रहेंगे उनके प्रति सरकार समानता का बिहेवियर करेगी, उनके अंदर कहीं भी डर या भय का माहौल क्रिएट नहीं करेगी। जब ये देश आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिम आबादी थी उसको बाकायदा यह आश्वस्त किया गया कि उनके तमाम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा पांडे जी, एक बात और बताइए, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए ये मीठी ईद में तो आपने ये सब चीजें दे दी, अभी इसके बाद में जो आपका बकरा ईद आएगी उस पैकेट में क्या मनाने के लिए तैयार हैं आप? क्या आपकी भाषा यही रहेगी या इस तरह के कोई पैकेट लेकर? पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए। नहीं, ये सीरियस सवाल है आपसे। आप बकरा ईद तक पहुंचे जा रहे हैं, बीच में और त्योहार जो आएंगे, होली दिवाली का क्या होगा? नहीं, मैं इस गंभीर डिबेट को भटकाना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सियासत है, बीजेपी की पॉलिटिक्स है। अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो निश्चित रूप से जो गरीब जिन मुस्लिमों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी भाषा कोई बहुत बेहतर नहीं है। उनकी जो भाषा है, अगर विश्वा जी की बात करेंगे अलग, अब आप देखिए ना, बीजेपी के लोग तमाम लोग अलग हॉस्पिटल की बात कराते हैं, अलग अलग कॉलोनियों की बात करते हैं, अलग व्यवस्था की बात करते हैं। दिल्ली से सटा हुआ एक बाकायदा जो बीजेपी का विधायक है वो कहता है कि भाई यहाँ हम किसी भी तरह का जो मांस मछली की जो दुकानें हैं उनको बंद कराएंगे। मांस मछली सिर्फ मुस्लिम थोड़ा ही खा रहा, उसका एक डाइटरी सिस्टम है, अलग अलग लोगों के अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डाइटरी सिस्टम है। कहीं आप एक वर्ग को अगर जिस तरीके से टारगेट करेंगे, इसलिए मैंने सवाल पूछा है। और ये मेरा सवाल गंभीर है कि अगर इस ईद के ऊपर इनके पैकेट में क्या है, अगर बकरा ईद के ऊपर इस तरह की खुशियां मनाएंगे, या उनके पास जाकर के बीजेपी कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत रख सकती है? मैं किसी चीज को बुरा नहीं मानता, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर अपने आप को अगर असुरक्षित मानेगा तो कहीं ना कहीं इस देश की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कमजोर होगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।